Hello students, today our computer science topic is control structures or flow control. Control structures are programming statements that affect program execution based on the outcome of some logical comparison. PHP has two types of control structure. Control structures क्या हैं? जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं कि हमें प्रोग्राम की कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ये जो है डिसाइड करते हैं हम हमारी कंडीशन के रिज़ल्ट पे. हमारे पास एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बेस पे डिसाइड होता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को चलाना है. कंट्रोल है जो वो कौन सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. तो PHP में हमारे पास दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और दूसरा है लूपिंग स्ट्रक्चर. डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. और लूपिंग स्ट्रक्चर में है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर ईच. सबसे पहले डिसीजन स्ट्रक्चर. डिसीजन में सबसे फर्स्ट वाली आएगी हमारे पास इफ स्टेटमेंट. तो इफ स्टेटमेंट है, if statement is used to execute one or more lines of code based on a condition. कंडीशन पे बेस्ड होगा कि कौन सी लाइन को, कौन सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये तभी एग्जीक्यूट करता है इफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इफ द कंडीशन इज ट्रू. जो ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स से समझते हैं इसको. इसका सिंटेक्स हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम इफ कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कंडीशन, फिर ब्लॉक लगाते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे पास चेक होती है पहले. तो इसके रिज़ल्ट के बेस पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. अगर ये रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू देता है, ये कंडीशन जो है चेक होने के बाद अगर ट्रू रिज़ल्ट देती है, तो ये इफ़ वाला ब्लॉक, ये इफ़ का ब्लॉक है. ये जो करली ब्रैकेट है, इसको करली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है ये इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट बोलते हैं हम इसको. तो ये इफ़ ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब चलेगी. अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आती है तो कुछ भी नहीं चलेगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा. तो इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे है. अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम. प्रोग्राम से करते हैं हम, एग्जांपल है ये. तो HTML टैग लगाएंगे, बॉडी टैग लगाएंगे, PHP टैग लगाया, एक वेरिएबल लिया a, उसको डिक्लेयर कराया डॉलर के साइन से इक्वल टू 10, उसको वैल्यू साइन की 10. और फिर हमने यहाँ पे प्रोग्राम है हमारे पास कि हमें चेक करना है कि हमारा जो नंबर है, जैसे यहाँ पे ये में 10 नंबर डलवाया, तो हमारा जो 10 नंबर है ये इवन है कि ओड है. तो इवन ओड नंबर हम कैसे चेक करते हैं? हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो ओड है. तो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, एक डिवाइड होता है, एक मॉडुलस होता है. तो यहाँ पे हम मॉडुलस वाला ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने डिवाइड वाला ऑपरेटर लगाया तो वो हमें कोशेंट रिजल्ट देता है. तो हमें रिजल्ट यहाँ पे कोशेंट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए. हमें रिमाइंडर देखना है कि हमारा रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है. तो रिमाइंडर के लिए यहाँ पे हम ये वाला सिंबल लगाते हैं मॉडुलस का. तो कैसे लगाएंगे? इफ़, सिंटेक्स क्या है इफ एल्स का? इफ़ फिर कंडीशन, इफ़ लिख दिया कीवर्ड, फिर कंडीशन. कंडीशन क्या है हमारी? जो $a है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, अगर वो 0 आता है, मतलब ये हमने रिमाइंडर वाला साइन लगाया है जो हमें रिमाइंडर रिजल्ट देगा. तो बोलता अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो ब्लॉक में स्टेटमेंट लिख दी इको नंबर इज़ इवन. इको होता है प्रिंट कराने के लिए, नंबर इज़ इवन, तो ये प्रिंट कराएगा नंबर इज़ इवन. और अगर नहीं है, ये फॉल्स है, 0 नहीं देता है, तो एंड हो जाएगा प्रोग्राम का, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा. तो जैसे यहाँ पे हमने 10 डलवाया है तो 10 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 है, मतलब कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट हमारे पास आएगी नंबर इज़ इवन. मान लो हमने यहाँ पे 10 की बजाय 15 डलवाया होता
अगर 15 डलवाया होता तो यहाँ पे कंडीशन हो जानी थी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जानी तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलना था, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तभी चलेगा अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू है। तो ये फॉल्स हो जाती तो ये ब्लॉक नहीं चलता और प्रोग्राम हमारा आ जाता बाहर, एंड हो जाता, कंट्रोल हमारा बाहर आ जाता और प्रोग्राम का एंड हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या है, इसमें भी कंडीशन चेक होती है, ये इसका सिंटेक्स है। इफ में हम कंडीशन लिखेंगे, फिर इफ का ब्लॉक लिखेंगे स्टेटमेंट का, और फिर एल्स का ब्लॉक लिखेंगे स्टेटमेंट का। तो ये कैसे चलता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका भी प्रोग्राम देखते हैं, ये है इसका प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू चेक वेदर अ पर्सन इज एडल्ट और नॉट, कि पर्सन एडल्ट है कि नहीं है। तो पर्सन एडल्ट कैसे है, अगर वो 18 से ज़्यादा एज का है तो वो एडल्ट है, अगर वो 18 से कम एज का है तो वो एडल्ट नहीं है, वो टीनेजर है। तो इसके लिए HTML टैग लगाया, बॉडी टैग लगाया, PHP टैग लगाया, एक वेरिएबल लिया $a, उसको वैल्यू असाइन की 20 मतलब एज है, एज ली $a में और उसकी एज डलवा दी हमने 20। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एज, ए की जगह आप एज भी लिख सकते हो, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो ए में हमने डलवाया है 20, तो 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 20 जो है वो 18 से बड़ा है। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। तो अगर ट्रू है तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक चलता है। तो इफ़ वाले ब्लॉक में ये स्टेटमेंट लिखी है, इको यू आर एन एडल्ट नाउ, तो ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर मान लो यहाँ पे 20 की जगह हमने डलवाया होता 17, तो 17 यहाँ पे लिखा है 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन हो जाती है हमारे पास फॉल्स। अब कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला। और एल्स वाले ब्लॉक में हमने लिखा है इको यू आर स्टिल टीनेजर, तो यहाँ पे प्रिंट होना था जब रन होना था प्रोग्राम, तो यू आर स्टिल टीनेजर, तो ये है ऐसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।